ज़रा पहले इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, अच्छे से रीड करिए इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के बारे में हमें क्या दे रखा है कि ये 0.1 मोल है, 0.1 मोल है और 1 लीटर है। यानी इसका वॉल्यूम अभी जो फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है, इससे जो हमने प्रेस करके यानी कि इसको जो कंप्रेस कर रखा है स्टॉपर्स लगा के, तो अभी इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर है। Is in thermal equilibrium with a large volume of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol। अब ये कह रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, वो है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। अब इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा इसको, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा किसकी, आइडियल गैस की। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने अगर इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर रखा है, यानी सिलेंडर के अंदर गैस है, और उस गैस को यानी कि सिलेंडर को उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में इथाइलिन ग्लाइकोल हेल्प करेगा। अब ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एट्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि अपना फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर से मेंटेन करके रखेगा ऐसा, ठीक है। If the stoppers S1 and S2 as shown in the figure are suddenly withdrawn, the volume of the gas in the liters after equilibrium achieved will be। अब ये देखो बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है। ये कह रहा है कि ये जो S1 S2 जो स्टॉपर्स हैं, इनको अगर हमने क्या करा, हटा दिया, अगर इन स्टॉपर्स को हमने हटा दिया तो जो ये जो आपका फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये जो होएगा ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब ये जो स्टॉपर से हटेंगे तो ये गैस जो है वो एक्सपेंड होएगी। अब जो गैस है वो एक्सपेंड होएगी तो यानी कि जो स्टॉपर है वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। और कब तक एक्सपेंड होएगी? वो एक्सपेंड जब तक होएगी जब तक वो बाहर के प्रेशर से, बाहर का जो प्रेशर है उसका और इसका प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम में ना जाए जब तक, यानी ये भी तो लिखा है कि इक्विलिब्रियम अचीव। तो 1 एटीएम तक प्रेशर का इक्विलिब्रियम तक ना जाए जब तक ये गैस एक्सपेंड करेगी। अब हमें ये निकालना है कि 1 लीटर तो पहले जब था ये कंप्रेस हुआ था, अब निकालना है कि अब जो ये एक्सपेंड कर जाएगी तो उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का। तो अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए और इसका बताता हूँ कि बिल्कुल असली तरीके से सॉल्यूशन कैसे करा जाता है। आखिर क्योंकि मैंने सॉल्यूशन इंटरनेट पे देखा तो बहुत सारे लोगों ने इसका सॉल्यूशन बहुत अलग-अलग तरीके से दे रखा है और मतलब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा। अब आपको मैंने क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से समझा दिया है, अब सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब देखो हमारे पास आइडियल गैस के बारे में पता है कि हमें 0.1 मोल है इसका और 1 लीटर इनिशियली वॉल्यूम है इसका, जब स्टॉपर्स हटाए नहीं थे। इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में पता है कि वो 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का टेम्परेचर निकाल, मैं आपको बता दूँ इसमें कौन-कौन से फार्मूला यूज़ होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन की जो फार्मूला है वो यूज़ हो जाएगा, यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला जो फार्मूला है वो यूज़ होएगा। और यहाँ पर जो आपका ये जो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा इसका हमारे टेम्परेचर के लिए, यानी कि जो है चेंज इन टेम्परेचर आएगा ना, यहाँ पे ये चेंज इन डेल्टा टी आएगा। अब यहाँ पे ये डेल्टा टी निकालने के लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन वाले चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है इस उसका यूज़ लेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर डेल्टा टी एफ वाला फार्मूला जो होता है वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम इसका डेल्टा टी एफ यानी चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, वो के एफ इंटू मोलैलिटी आ जाएगा। अब के एफ हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 और मोलैलिटी हमें दे रखी है इथाइलिन ग्लाइकोल की 0.5 जो कि आ जाएगी 1। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे क्या, इसका जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके बारे में देखते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाने के लिए हम ये चीज़ देखेंगे पहले कि जो उसका प्रेशर पहले होगा, यानी कि P1 V1, यानी पहला प्रेशर और पहला वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसलिए P1 V1 जो होगा वो बराबर होगा किसके, P2 V2 के, P2 V2 बराबर होगा, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब हमें P2 को तो पता है, क्यों? क्योंकि P2 इसलिए पता है क्योंकि जो बाद में गैस एक्सपेंड करेगी वो जब तक एक्सपेंड करेगी जब तक वो 1 एटीएम के बराबर ना हो जाए, और जैसे ही 1 एटीएम के बराबर हो जाती है तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी ये तो हमें पता है। और वॉल्यूम हमें निकालना है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है कि वॉल्यूम निकालना है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद। अब यहाँ पर ये इनिशियल वॉल्यूम भी हमें पता है, क्या 1 लीटर है, ये हमें बता रखा है यहाँ पर, ही देखिए यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम हमें बता रखा है कि वो 1 लीटर है, ये भी हमें पता है। अब ये प्रेशर निकालना है कि ये आखिर इनिशियल प्रेशर था क्या, तो उसके लिए हम इसका जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसी को यूज़ करेंगे दोबारा से। तो इसमें प्रेशर निकालने के लिए P1 और V1 वॉल्यूम जो है उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 लीटर इज़िकल्स टू N, नंबर ऑफ़ मोल्स कितना है हमें दे रखा है, नंबर ऑफ़ मोल्स जो आइडियल गैस इक्वेशन के, आइडियल गैस जो है उसका नंबर ऑफ़ मोल्स 0.1 है, इनटू
आर गैस कांस्टेंट जो लगाएंगे तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दे रखी है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। वैसे आपको याद भी होनी चाहिए, मुझे भी याद है वैसे तो, पर मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ आखिर क्या दे रखी है। 0.08 दे रखी है इंटू यहाँ पर ये, अब हाँ ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि 1 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 273 में से माइनस कर देंगे तो 272 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे 272 केल्विन, क्योंकि ये टेम्परेचर जो आ गया है वो 272 केल्विन आ गया था, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। अब ये पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 2.176, या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है तो 2 दे देंगे इसका आंसर, ठीक है। अभी ये प्रेशर आ गया P1। अब प्रेशर P1 आने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और बाकी कुछ नहीं करना है, बस आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम P1 की वैल्यू रख देंगे, जो कि हो जाएगा, हम 2 ले लेते हैं और इनटू वॉल्यूम पहला इनिशियली 1 था, इक्वल्स टू P2 जो कि हमारा 1 ATM हो चुका है इक्विलिब्रियम में आने के बाद, और वॉल्यूम V2 जो हमें निकालना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि V2 की जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली 2 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम 1 ही ले रखा था ना, इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया। कुछ और ले रखा होता तो कुछ और आ जाती। बहरहाल कि V2 का वॉल्यूम भी 2 ही आ चुका है। तो ये ऐसे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम जो 2 आई है वो 2 लीटर आई है, याद रखना 2 लीटर में दिया है आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर आपको इसी तरीके से डिटेल सॉल्यूशंस किसी भी क्वेश्चन का चाहिए जो टफ लगता है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में डाल सकते हैं। और दूसरी बात, आप बता सकते हैं कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आगे ऐसी वीडियो और लेकर आऊँगा जो डिटेल में सॉल्यूशन एक्सप्लेन करें, जो पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं होगी।